महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के बीजेपी में शामिल होने के बाद से नई एमआईसी के गठन को लेकर चल रहा इंतजार खत्म हो गया। 10 में से 5 एमआईसी की घोषणा कर दी गई, जिसमें डॉक्टर सुभाष तिवारी, अंशुल राघवेंद्र यादव, विवेक राम सोनकर, दामोदर सोनी और रजनी कैलाश साहू को एमआईसी सदस्य बनाया गया है। सभी एमआईसी सदस्यों ने मंगलवार सुबह महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से मुलाकात कर उनका आभार जताया और शहर विकास के मुद्दों पर चर्चा की। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने भरोसा जताया है कि एमआईसी के नए सदस्य शहर विकास के सपने को साकार करने में कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि बाकी 5 सदस्यों के नाम भी जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। लगाते रहना 1-2 बार, है ना। एमआईसी की बैठक हुई। कल हम लोगों ने नई एमआईसी का गठन किया, जिसमें 5 सदस्यों को अभी एमआईसी के प्रभार दिए गए हैं और 10 विभाग होते हैं। 2-2 विभाग के साथ हमारे 5 एमआईसी के सम्मानीय सदस्य इनको नियुक्त किया गया। अब आज एमआईसी की बैठक हुई, जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। काफ़ी दिन से चूँकि पेंडिंग था और एमआईसी की बैठक का इंतज़ार भी था। आज हम लोगों ने 23-24 का पुनरीक्षित बजट और 24-25 का बजट एमआईसी से पारित कर दिया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय था आज, क्योंकि अगले आने वाला वर्ष आचार संहिता लग जाए उसके पूर्व ये पारित होना ज़रूरी था और ये पारित होने पर 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। सदन की बैठक भी हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी आए और सदन की बैठक के बाद ही वो पारित होता है, परंतु जब तक सदन की बैठक नहीं होती है तब तक एमआईसी का बजट लागू माना जाता है। तो नगर निगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी और अगला वर्ष पिछले बीते सभी वर्षों से बहुत बेहतर होगा जबलपुर शहर के लिए। आज हम लोगों ने एमआईसी में तय किया। इसके साथ साथ आज हम लोगों ने एक बड़ा फैसला और लिया कि हम लोग अपने शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, संगठन के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके जबलपुर शहर का नाम जाबालीपुरम किया जाए, जो सर्वसम्मति से मैंने लिखित में प्रस्ताव और तत्कालीन महापौर जी ने माताजी सुशीला सिंह जी ने मिलके दिया था और सर्वसम्मति से पारित होके वो गया था। वह प्रस्ताव के लिए हम लोग चर्चा करेंगे और आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द, जैसे होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हुआ, अन्य शहरों के नाम भी बदले गए थे। हम लोगों ने सबसे पहले उसको पारित करके भेजा था, परंतु वो नहीं हो पाया था। तो जबलपुर शहर अपभ्रंश दूर हो और माँ नर्मदा की तट पे बसी जाबाली ऋषि की तपोभूमि का नाम जाबाली ऋषि के नाम से जाबालीपुरम किया जाए, ऐसा हम लोगों ने इस भाव से सर्वसम्मति से पारित करके भेजा था। हम लोग उसके लिए पुनः आग्रह करके जबलपुर शहर का नाम जाबालीपुरम करेंगे। एक महत्वपूर्ण सड़क जो पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को और माँ नर्मदा तक जाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर, जो नैरो गेज है जो रेलवे ने बंद कर दी है, उसकी अदला बदली का जो प्रस्ताव चल रहा था, उसको लेके पुनः माननीय हमारे क्षेत्रीय वहाँ के विधायक एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज एमआईसी में तय किया है। बाकी भी जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग माननीय रेल मंत्री और बोर्ड में, रेलवे बोर्ड और जीएम साहब से एक बार पुनर्विचार के लिए उस पर चर्चा करेंगे कि वह सड़क नगर निगम या पीडब्ल्यूडी मध्य प्रदेश शासन को एजेंसी बनाए और वो सड़क हमारी आगे बढ़े, उस सड़क को हम बना सकें आम जनता के लिए। उसके बदले जो हम जगह के बदले जगह रेलवे को देने के लिए तैयार है। इस पर भी आज हम लोगों ने चर्चा करके फैसला किया। अन्य बहुत सारे मसले थे सफाई व्यवस्था को लेकर और बहुत सारे ऐसे विषयों को लेकर। एक बड़ी उपलब्धि जबलपुर शहर को और मिली है। जो सिटी 2 था, सिटी 1 आया था 2018 में, जब जबलपुर को स्थान नहीं मिला था। 100 स्मार्ट सिटी में से 18 शहरों का चयन होना था सिटी 2 में। सिटी 2 के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम होना है, जिसमें केंद्र सरकार का पैसा सबसे ज़्यादा लगना है। वो लगभग 150 करोड़ रुपए का पैसा तय करते हुए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 2 शहरों का चयन किया है, जबलपुर और उज्जैन। हम सब सौभाग्यशाली है कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो प्रगति कर रहा है, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है। जबलपुर शहर में ट्रिपल इंजन की सरकार होने के तत्काल बाद उसका असर भी दिख रहा है और सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि
नगर निगम जबलपुर को विभिन्न प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त हो रही है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे जबलपुर एक विकसित शहर भी होगा और महानगर भी बनेगा। ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर आज एमआईसी में पारित किया गया है। आने वाली आचार संहिता के पहले संभावित तौर पर एक एमआईसी की बैठक और होगी। एक महत्वपूर्ण विषय और है कि हमारे जो विधायकगणों ने प्रस्ताव भेजे थे, जिसकी एजेंसी नगर निगम है, लगभग 70 करोड़ रुपए की शहर की सड़कों की आज अनुमोदन स्वीकृति प्रदान करके हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भेज रहे हैं, जो वहाँ से स्वीकृत होकर यह तय हो जाएगा कि माननीय विधायकगणों के आवेदन पर हमारी प्रदेश सरकार कायाकल्प 2 के अतिरिक्त कामों को लेकर और भी शहरी अधोसंरचना को लेकर हम लगभग 70 करोड़ रुपए की सड़कें, कुछ नाले और कुछ विद्युत के कार्य स्वीकृत हो जाएंगे। आज हम लोगों ने यहाँ से एमआईसी से स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित तौर पर हम लोगों को इस बात पे कहीं संशय नहीं है कि आने वाला समय जबलपुर शहर के लिए बहुत अच्छा होगा। जबलपुर शहर महानगर बनेगा। जब इंदौर के महापौर जबलपुर आए काफ़ी दिनों के बाद, तो कल वे काफ़ी प्रसन्न थे और उन्होंने इस बात को खुले दिल से सारे मंचों पे कहा कि जबलपुर शहर बहुत बदल गया है और बदल रहा है और हम लोगों को चिंता करना पड़ेगी कि जबलपुर इंदौर के बहुत करीब आने के लिए आतुर है। तो हम लोग भी चिंता करके इंदौर को आगे ले जाएंगे, नहीं तो आने वाले समय में जबलपुर इंदौर से आगे बढ़ने के लिए उतारू है।